वर्णन मिलता है कि जब अंजना ने हनुमान को जन्म दिया और जन्म देने के बाद उनका एक पूर्व भव का वैरी देव, अब छोटा सा बालक है देखिए आप, लेकिन बैर भाव देख करके उनको छोटा सा भाव जरूर था, दिखने में शरीर से छोटे जरूर थे, लेकिन उसने देखा और देख करके पूर्व भाव के बैर भाव से ग्रसित होकर के उस बालक को माँ के वहाँ से गोद से उठा करके अपहरण करके ले जाता है और बियावान जंगल में जाकर के ऊपर से विमान से, किस भाव से कि ये मेरा शत्रु है, इसको मरण हो जाए। लेकिन उनका बचपन से एक और है, सैनन ऐसा नहीं कि बड़े हो जाने के बाद ही होता होगा, सैनन तो जन्म से जो बनता है, अब ये बात है कि शरीर बढ़ता घटता रहता, सैनन तो हमेशा बचपन से ही बना रहता है। तो उसने ऊपर से उनको पटका, पटकते ही गिराया और गिरते ही जिस शिला पर वो, लोगों ने तो सोचा नहीं वो बैरभाव नहीं है, सॉरी, कि जब इनका जन्म हुआ और जन्म हो जाने के बैरभाव के साथ नहीं था देव, वो तो दूसरे उसके साथ है, प्रद्युम्न कुमार के साथ। ये जा रहे हैं तो उनका जो मामा है उनको पता चला, तो वो ही विद्याधर थे, हनुमान भी विद्याधर, अपने यहाँ विद्याधर हैं, उनको बताया कि विद्याओं के धारी होने उनकी भी विद्याधर, तो अनेक विद्याधर उनके मामा हैं, तो उसको पता चला, तो वो अंजना को लेकर के अपने हनुवर द्वीप ले जा रहा है, हनुमान के जहाँ हनुवर द्वीप में जिनका पालन पोषण हुआ इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ गया। बालक चंचल था, हाथ पर पैर चला रहा था, अचानक विमान में से क्या हुआ, वो नीचे गिर जाते हैं, जाते समय आकाश मार्ग से ऊपर से गिर जाते हैं और गिर जाने के कारण से वो नीचे आकर के कहाँ, शिला पर, तो वो देखते हैं वाह, इतने ऊपर से गिरने के बाद तो सबने आशा छोड़ दी थी, अब तो हनुमान गए, लेकिन वो बड़े अच्छे शिला पर, जिस शिला पर गिरे हैं वो आराम से अंगूठा चूसते हुए, हंसते हुए, किलकारी हुए लेट रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या है, तो फिर बताया गया कि चरम शरीरी जीव है, महान तपस्वी जीव है, कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, इसलिए ऐसा कहलाता वज्रवृषभ नाराज सैनन। जैसे ही प्रद्युम्न के जीव का भी उनका अपहरण हो जाता है, देव जाकर के उनको बड़ी बड़ी शिलाओं के बीच में जाकर के दबा देता है, अब प्रद्युम्न के जीव को दबा देता है, तो वो वहां दबे हुए हैं, श्वास लेते हैं, तो वे शिलाएं भी कैसी हो रही हैं ऊपर ऊपर। तो कोई एक व्यक्ति गया, उसने देखा, एक राजा जो वन विहार गया, ये हिलाएं शिलाएं, अभी तक तो ऐसा मैंने पहली बार देख रहा है कि शिलाएं तो रुकी रहती, लेकिन कैसी हो रही हैं, उनके श्वास लेते, और श्वास लेते देख करके देखा कि इसके नीचे तो कोई एक बालक दबा हुआ है, उनको निकालते हैं तो बिल्कुल सुरक्षित, बिल्कुल बाहर निकाल करके आते हैं। तो उन प्रद्युम्न का पालन पोषण वहाँ करता है, बड़ा करता है। तो ऐसे प्रद्युम्न कुमार का भी कथन मिलता है, उनका भी वज्रवृषभ नाराज सैनन का वर्णन मिलता है। तो वज्रवृषभ नाराज सैनन के धारी ऐसे विमल वाहन ने अंतिम समय वैराग्य को प्राप्त हुए और मुनि दीक्षा ले ली, और मुनि दीक्षा लेने के बाद ऐसे 16 कारण आदि भावनाओं को भाते हुए
निरंतर चिंतन करते हुए उनका भावना प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करते हुए उन्होंने उस अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। किस अवस्था में किया? अजितनाथ भगवान ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कब किया? तो विमल वाहन विदेश क्षेत्र का, पूरे विदेश क्षेत्र के विमल वाहन मुनिराज ने इसका क्या किया था? तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और बहुत समय तक विहार करते करते जीवन के अंत समय में समाधि मरण पूर्वक जीव उस मनुष्य पर्याय का अंत किया और जाकर के स्वर्ग में, विमल वाहन नामक कौन से स्वर्ग में? तो उन्होंने लिखा है विजय नामक अनुत्तर विमान में 33 सागर की आयु वाले। कौन सी आयु वाले? 33 सागर की आयु वाले विजय नामक अनुत्तर विमान में। अपने यहाँ 5 अनुत्तर होते हैं। कौन कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि को ही अनुत्तर विमान के अंतर्गत ही 5 अनुत्तर विमानों में सर्वार सिद्धि का भी नाम आता है। तो ऐसे विजय नामक प्रथम अनुत्तर विमान में उनका जन्म उत्पाद होता है। वहाँ पूरे के पूरे 33 सागर, जिनकी लेस्या कौन सी होती है? अनुत्तर विमान में जितने भी अहमेंद्र होते हैं, वहाँ के देव होते हैं, उन सबकी शुक्ल लेस्या ही होती है। अपने यहाँ स्वर्गों में लेस्या का वर्णन किया गया है। तो उत्कृष्ट लेस्याएँ का वर्णन अपन ने तत्वार सूत्र की क्लास में अपन ने पढ़ा था कि कहाँ तक 12वें स्वर्ग से शुक्ल लेस्या प्रारंभ हो जाती है और अनुत्तर विमान तक वह शुक्ल लेस्या ही एक हुआ करती है। वहाँ पर कोई भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हो तो करते होगा, लेकिन कहा गया वहाँ सर्वार सिद्धि में जितने भी 5 अनुत्तर विमान में जितने भी देव होते, सबके सब सम्यक दृष्टि होते, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होता। मिथ्या दृष्टि का उत्पाद 9वें ग्रैविक तक ही होगा, इसके आगे मिथ्या दृष्टियों का उत्पाद नहीं होता। उस अनुत्तर विमान में वह सम्यक दृष्टि देव जिसकी लेस्या कौन सी है? शुक्ल लेस्या है। एक पति और पत्नी बड़े अच्छे सात्विक थे और अच्छे सज्जनता से जीवन जीते थे, पर हुआ है कि कर्म का उदय है, बीमारी हो गई और बीमारी हो जाने के कारण से दोनों को शुगर की बीमारी थी। अब दोनों क्या करें? तो रोज ना तो मीठा खा सकें, न ज़्यादा तेल पूड़ी खा सकें, सामान से उबली हुई सब्जी खाएं। ऊपर से क्यों, देखो एक बीमारी अगर आपको डायबिटीज हो गई तो नियम से वो बीपी हार्ट पेशेंट तो बन ही जाएगा आगे जा कर के। क्यों? ये राज रोग कहलाता है। हमारे आचार्यों ने उसमें वेद लिखा है, ये गरीबों का रोग नहीं होता। डायबिटीज किसकी है? बोले कि रईसों की बीमारी है, इसलिए इसका नाम राज रोग है। किसकी बीमारी है ये? बोले कि जिनके अंदर ज़्यादा टेंशन होगा, ज़्यादा क्या होगी, संपत्ति होगी, ज़्यादा विकल्प होंगे, ऐसे लोगों के घर पे ही राज रोग होता है। तो देवों के पास ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि देखो, हाँ वो कथा सुना रहा था मैं बीच में। तो दोनों पति पत्नी अब क्या करें, बीमार हैं, ज़्यादा खा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। एक दिन अचानक वो कहीं दोनों जा रहे थे, अचानक वाहन से क्या हो गया, दुर्घटना हो गई और दोनों एक ही साथ कहाँ चले गए?
स्वर्ग में पहुंचे। और संयोग ये हुआ कि स्वर्ग में भी दोनों एक साथ वहां उत्पन्न हुए। अब वहां जब उत्पन्न हुए, कहानी है, कहानी को कहानी समझना, सत्य मत समझ लेना, समझाने वाली कहानी है ये। तो बोले कि वो स्वर्ग में पहुंचे। अब स्वर्ग का वैभव जाकर के देखा, तो उसने कहा अब क्योंकि यहाँ जाओ तो किसी पार्क में घूमने जाओगे, कहीं बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाओगे, कहीं हिल स्टेशन पे जाओगे, तो वहाँ पैसा तो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब वहाँ स्वर्ग में गए तो उन्हें देखा बड़े बड़े पार्क हैं, बड़े बड़े महल हैं, विमान है, वहाँ तो बड़ा बड़ा सब कुछ बड़ा बड़ा है, कोई छोटा है ही नहीं है। तो अब आदत कहाँ की थी, यहाँ की। उनसे पूछा क्यों भाई इस पार्क में जाएंगे तो कितना पैसा लगेगा, खर्चा पानी क्या, चार्ज क्या है। तो बोले कि यहाँ आपको जहाँ जाना हो पार्क में जाओ, आप तो जितना जो कुछ करना हो, जितना घूमना फिरना हो, जितना आपको रहना हो बैठना हो, कोई चार्ज नहीं। क्या कह रहे हो, चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। बोले कि हाँ। फिर जाकर के उन्होंने कहा तुम्हारा आवास कौन सा है। बोले कि ये तुम्हारा आवास, इतना आलीशान भवन बंगला। महाराज हम तो वहाँ एक छोटे से कमरे में जीवन जी कर घुट घुट के मर गए, और यहाँ आए तो क्या मिल रहा है, देवों का आलीशान विमान है वहाँ पर। तो वहाँ जब बैठे सब कुछ देख रहे हैं, तो एक दिन वो पुरुष कहता है महिला से, काश तुमने अगर मुझे ये उबली हुई लौकी नहीं खिलाई होती तो जल्दी स्वर्ग में आ जाते, बिना नमक की रोटी नहीं खिलाई होती तो जल्दी स्वर्ग में आ जाते। तुमने ऐसे खिला खिला करके वहाँ रूखा सूखा खा खा करके जीवन जिए, और यहाँ देखो। तो लोगों को ये लगता है कि महाराज वहाँ का अच्छा था कि यहाँ का अच्छा था। उन्होंने कहा चिंता मत करो, यहाँ रहते रहते तुम जब रहोगे ना, यहाँ से भी सोचोगे कि भैया वहाँ अच्छा था। हर चीज लोगों को जब पहुँचते हैं तो कुछ दिन तक तो अच्छी लगती है, और एक इंद्रिय सुख की एक विशेषता है। इंद्रिय सुख की दशा क्या है, जितना जितना तुम इसको अच्छे से अच्छे देने की कोशिश करोगे, उतना कुछ समय तो कहते वाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जैसे ही कुछ समय व्यतीत होता है, मन उब जाता, अब यही है कैसा करेंगे, और नया चाहिए। इंद्रिय सुख की यह विशेषता होती है। आकुलता हमेशा इंद्रिय सुख में होती है, आत्मिक सुख में कभी आकुलता नहीं होती। देवों के पास इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें आत्मिक सुख की अनुभूति नहीं होती, निराकुल है, कोई ज़्यादा किसी प्रकार का कोई काम धंधा नहीं है, बैठे बैठे करते क्या होंगे, अपन यही सोचते हैं। यहाँ से क्या करेंगे महाराज, 33 सागर तक, आप क्या समझ रहे हो, 33 सागर तक वहां वो देवलोक करते क्या होंगे। सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि और एक और है, वहां पर कोई देवियां नहीं होती। 16वें स्वर के बाद सब अपने अपने अहमेंद्र होते हैं, फिर भी उनका जीवन वहां आत्मिक सुख में हुआ करता है। सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि क्रैविक में मिथ्या दृष्टि लगा लो, पर वहां से आया हुआ व्यक्ति कभी दुर्गति का पात्र नहीं होता। आता है तो नियम से यहाँ अच्छे उच्च कुलों में ही जन्म लेता है। तो ऐसे 33 सागर की आयु वाला और 33,000 वर्ष में एक बार मानसिक आहार करने वाले वे अहमेंद्र, और उनका ज्ञान देखो, ज्ञान में भी कोई कमी नहीं है। समस्त लोक नाड़ी को वहां सर्वार्थ सिद्धि का देव, वहां बैठे बैठे अवधि ज्ञान से नरक में क्या हो रहा है
स्वर्ग में क्या हो रहा है, नीचे के स्वर्गों में, वो भी जान रहा है। मनुष्य लोक के मनुष्यों को भी जान रहा है अवधि ज्ञान से बैठे बैठे। इतना उनके पास ज्ञान, अवधि ज्ञान की क्षमता हुआ करती है। तो ऐसा वह देव कहाँ का? वह विजय विमान का देव बैठ कर के पूरे के पूरे 32-33 सागर की आयु का व्यतीत करने के बाद अब वापस आ रहा है। कहाँ आ रहा है? भरत क्षेत्र की ओर। तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव करते हुए, तीर्थंकर प्रकृति का बंध उसने कौन सी पर्याय में की है? विमल वाहन की पर्याय में। और पूरे 33 सागर की आयु पूर्ण करके इस भरत क्षेत्र के में आकर के उनका जन्म होने वाला है। तो ऐसे अजितनाथ भगवान, जिनका भरत क्षेत्र के अधिपति 6 माह पूर्व ही उस तीर्थंकर प्रकृति की महिमा का प्रभाव है कि वहां से जब वो कोई जीव आता है तो 6 महीने पहले यहाँ पर अयोध्या में, क्योंकि अजितनाथ भगवान का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ है, ऐसे अयोध्या में आकर के इंद्र ने आज्ञा दी, जाओ, कोई सामान्य व्यक्ति उत्पन्न नहीं होने वाला है। कौन आने वाला है? और 6 महीना पहले से सारी की सारी व्यवस्थाएं, और वहाँ रत्न वृष्टि चालू हो जाती है कि धन्य है, इस जगह पर कौन आने वाले हैं। अरे जब अपन एक और विशेष बात हम लोगों से कहते हैं कि एक सामान्य से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी कहीं दौरा करते हैं तो उनके दौरे के पहले क्या हो जाता है? बिल्कुल साफ सुथरा रोड सब जितने क्या हो जाते हैं, बिल्कुल टंच फंच हो जाते हैं। तो फिर सोचो, ये तो यहाँ की बात है, फिर तो देवो पुनीत वाली बात है। जब अयोध्या में ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले आते होंगे तो उस समय वहाँ की क्या व्यवस्था होती होगी। एक सामान्य व्यवस्था की व्यक्ति में, अपने एक मनुष्य में जब इतना वो होता है तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के आने से पहले कितनी तैयारियां होती हैं। वो तैयारियां हैं वहाँ से तय करते हुए आज का समय अपना पूरा हो गया।